मेरी बहन जिसकी उम्र 48 साल है, उसके पट्टे जकड़े जा रहे हैं, वो हरकत करने से बहुत तकलीफ महसूस करती है। मेहरबानी करके इसका कोई हल बताएं या हमें टाइम दे दें ताकि हम मरीज़ को चेक करवा सकें। मेरे मोहतरम भाइयों, ये स्ट्रेस क्यों होता है, ये खिंचाव और ख़ास तौर पे पट्ठों का खिंचाव क्यों हो जाता है? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज़्यादा खिंचाव उस वक्त होता है जब हमारा ब्रेन मुख्तलिफ बातों को पकड़ लेता है और फिर उसको छोड़ता नहीं है। आपके अंदर खिंचाव कब आता है? जब आपको गुस्सा आता है। और गुस्सा कब आता है? जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं, ऐसी चीज को देखते हैं, ऐसे अमल को देखते हैं जो हमें पसंद, यानी हमारे दिमाग ने उस चीज को क्या किया होता है? पकड़ा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई और नसीहत कीजिए। आपने फिर फरमाया, ला तग़ज़ब। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और कोई नसीहत? आपने फरमाया, ला तग़ज़ब। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी जिंदगियों में जितना नुकसान ये गुस्सा करता है ना, अल्लाह की कसम कोई और चीज नहीं करती। और गुस्सा है क्या? हकीम लुकमान ना एक नसीहत अपने बेटे को करते थे। हकीम लुकमान कभी भी जो बात होती थी ना, उसके बारे में बात नहीं करते होते थे, वो ऐसी बात करते थे कि वो बात खुद ब खुद उस बात के अंदर आ जाती थी। आप अपने बेटे को नसीहत किया करते थे कि बेटा, सबसे अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देता है। सबसे अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सजा। बताओ गुस्सा क्या है? गुस्सा कब आता है? जब दूसरे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी तवक्कुआत है, उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरते तो हमें क्या होता है? गुस्सा आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक नसीहत है, अगर सेहतमंद जिंदगी चाहते हो ना, तो अपने आप को रोज 10, बल्कि अपने घर में एक बड़ा सारा चार्ट लगाओ और उसके ऊपर लिखो कि मैं अहमक नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, मैं जाहिल नहीं कि जो मैं दूसरों की सजा अपने आप को दूं। इसका फायदा क्या होगा? सच बताओ, कभी गुस्सा आएगा? जब आपको ये बात याद आ जाए कि हमें किसी की गलती की सजा खुद को नहीं देनी। अच्छा, गलती कोई करे तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने गलती की है। यहां किसको मिलती है? ये पट्टे जो खींचते हैं ना, मेरे मोहतरम भाइयों, दो काम करो। पहला काम, यहां से जो कुछ पकड़ा हुआ है ना वो छोड़ दो, यहां से जो पकड़ा वो छोड़ दो। और दूसरे नंबर पे अब तैयार कर लो कि यहां से कुछ पकड़ना, यकीन जानो आप ना, बेशक इसका तजुर्बा करो। ऐसे अपने बाजू को ना कोई चीज पकड़ के ऐसे रखो, ये कितनी देर के बाद थक जाएगा? थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा। जैसे आपका ये बाजू किसी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर, बिल्कुल इसी तरह ये दिमाग भी ज्यादा देर तक किसी चीज को होल्ड, और ऐसी चीज जो इंसान के लिए बेइंतहा मुज़िर हो। देखो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लैलतुल कदर की रात, लैलतुल कदर की रात, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो 1000 महीनों से। हजरत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, अगर कोई लैलतुल कदर की रात को पाले तो उस वक्त क्या पढ़े? तो आपने क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद, तू करीम है, माफी को पसंद करता है, हमें भी ये माफ करना क्या है? छोड़ देना। माफ करना क्या है?
मेरे भाइयों पट्टे उसके खिंचते हैं, दिल उसका स्ट्रेस की वजह से बंद होता है जो दूसरों की बातों को, दूसरों के रवैयों को, दूसरों के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, परेशानी को छोड़ता। और सच बताओ हम सब ने, हम कहते नहीं इसने 20 साल पहले मेरे चाची ने गल कही सी, मैनू अज भी याद है। वो मेरे दिमाग ने उसको क्या किया हुआ है, होल्ड ऑन किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों सोचो जब दिमाग ने पकड़ा होगा तो उसको पकड़ने के लिए उस पर कितनी ताकत लग रही होगी। मेरे मोहतरम भाइयों माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। वल्ला ये जो बहन है ना, सिर्फ एक काम करें, सिर्फ एक काम, पट्ठों को सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन, सुकून उस वक्त मिलता है जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम, और इसको तकलीफ कब होती है, जब हम गुस्सा करते हैं। कभी ना शक्ल को शीशे में देखो, जब आप मुस्कुराओगे तो आपके चेहरे पे लालियां आ जाएंगी, और जब गुस्से में आओगे तो नौसत आ जाएगी। ऐसा ही है ना, जब गुस्से में होता है तो बंदा दूसरे बंदे से डरता है कि नहीं डरता, लेकिन जब वो मुस्कुरा रहा होता है तो उसके करीब भी चला जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुस्कुराने से मसल रिलैक्स होते हैं और गुस्सा करने से मसल खिंच जाते हैं। तो अगर अपने पट्ठों को रिलैक्स करना चाहते हो तो हमें सबको क्या करना चाहिए, और इस नीयत से मुस्कुराओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो। खंदा पेशानी से मिलना क्या है, सदका है। और सदका किसको टाल देता है, और आज सच बताओ हर घर को सदके की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन हम जब बाहर होते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, घर में जाते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों मुस्कुराना सीखो।